हाय एवरीवन, अगर आप सब लोग मेरा शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करके यहाँ पे आए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे गेम का। जी हाँ, ये है इमेजिक मेक का मैपोलॉजी, जिसमें आपको वर्ल्ड और इंडिया के मैप से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और वो बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से। ये गेम मैंने लगभग जो है कुछ 2 या 3 महीने पहले या उसको ख़रीदा था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। और मैं इसका फुल सेटिस्फाइड होने के बाद रिव्यू दे रही हूँ। ये कोई कंपनी इन्फ्लुएंस वीडियो नहीं है, इसलिए वीडियो को फुल देखिएगा। कोई ऐड नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है। मैंने ये गेम ख़रीदा है, अपने बच्चे को दिया है खेलने के लिए, और उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती तो इस गेम का लेने के तुरंत बाद ही रिव्यू बना सकती थी, नहीं, पर मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ कि ये गेम बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बच्चे को एक बेहतर वे देना चाहते हैं, एक यूज़फुल वे लर्निंग का देना चाहते हैं, तो ये गेम ज़रूर खरीदें। जब मैंने ये गेम ख़रीदा तो मैंने यहाँ पे साथ में 2 गेम खरीदे थे, पर आज मैं आपको सिर्फ मैपोलॉजी का ही रिव्यू देने वाली हूँ। अगर आपको हिस्ट्री क्वेस्ट को भी देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका भी रिव्यू शेयर कर दूँगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस बॉक्स में आया क्या क्या था। ये आया था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो पहले का है जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जब ये गेम बिल्कुल नया था। अभी आपको इसमें यहाँ पे इंडिया मैप का एक पूरा सेट मिलेगा और उसके कैपिटल, कंट्रीज़ के कैपिटल सारे चीज़ें मिलेंगी, और लगाने के लिए प्लास्टिक के ये फ्लैग्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छे फ्लैग्स हैं, आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं आपके फोम पज़ल में। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप जो है वो पूरा 2 पीसेस में मिलने वाला है। यूरोप का एक मैप मिलेगा, और सारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके जो है आपको फ्लैग्स मिलेंगे, यानी जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे सारे, याद करने के लिए बच्चों को प्लास्टिक के उसमें फ्लैग्स में लगाने के लिए। इंडिया में आपका पूरा एक पज़ल है, वर्ल्ड का एक पज़ल है, और यूरोप का पज़ल है। और इनके पज़ल पीसेस जो है वो काफ़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। इसके अलावा आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिलेगा यहाँ पे। ब्लूप्रिंट ये देखिए, आप यहाँ पे इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि ये गेम पूरा अच्छे से यूज़ किया जा चुका है, थोड़ा सा फट वट भी गया है, क्योंकि ये मैं लगभग बता चुकी हूँ कि कितने समय के बाद मैं इसका रिव्यू बना रही हूँ। और पूरा ब्लूप्रिंट है, आप इसमें देख के जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके मैप्स और उनके उनमें जितनी भी कंट्रियाँ हैं। वैसे देखा जाए टोटल तो पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं, और अगर हम चाहें कि आसानी से बच्चे याद कर लें सबके, उनको सारे कंट्रीज़ के कैपिटल बहुत आसानी से याद हो जाएं, सबके फ्लैग जो है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएं, तो ये थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन बच्चों के लिए टफ़ हो सकता है और उबाऊ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह के गेम्स के थ्रू अगर ये चीज़, इस तरह के चैलेंजेस बच्चों को देते हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी है और बहुत आसानी से वो याद भी कर लेते हैं। अब आप इस तरह की जो फ्लैग्स हैं, इस तरह बच्चे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इस गेम को अगर खेल लेते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो उन्हें हमेशा के लिए उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो सेव हो जाती हैं, और उन्हें उस चीज़ को रटना नहीं पड़ता है। भाई देखिए, रटने वाली जो पढ़ाई होती है, जिसको हम कहते हैं कि बस लिख लिया, रट लिया, पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, वो पढ़ाई, और एक पढ़ाई होती है जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स, चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, प्रैक्टिकली उनको करके देखते हैं और फिर हम उन्हें याद करते हैं। वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को चीज़ें जो है वो हैसल फ्री होकर बच्चे इंजॉय कर कर पढ़ पाएँ, या इंजॉय करके चीज़ों को याद करें, ना कि ज़बरदस्ती बेमन रट रट कर याद करें, या तो इस तरह के गेम्स आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे गेम्स आते हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। मैं बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज़ जो है वो अपने बच्चों के साथ करती रहती हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर मैं आपको एक दिखा रही हूँ, ये एक मैप एक्टिविटी और है जो मैंने अपने बच्चे के साथ करके वॉल पे लगा रखी है। तो इस तरह की गेम्स खेलना, और ये मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ अपने बच्चों के साथ कि उन्हें चीज़ें अच्छे से याद हों। यहाँ पे इंडिया मैप मेरी बेटी जोड़ रही है, वो बहुत ही कम टाइम में, मतलब n नंबर ऑफ टाइम में जो है वो मैप को जोड़ देती है, क्योंकि काफ़ी बार इसको खेल चुकी है और इससे पहले भी इंडिया मैप कई बार जोड़ चुकी है। तो अब उसको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ याद हो गई है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कहाँ पे है। मैं आपको बल्कि ये बताऊँ कि मैं जब जो है लगभग 7th-8th क्लास में थी, तब भी अगर मुझसे पूछा जाता था कि भाई यहाँ ये कहाँ पे कौन सी स्टेट है, तो मुझे कंफ्यूज आता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उस समय समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग था, नहीं समझाया तो मैं किसी की गलती नहीं दे रही हूँ। लेकिन अभी मेरी बेटी 4th क्लास में है, और अगर मैं उससे पॉइंट लगा के भी बोल दूँ कि यहाँ पे कौन सी स्टेट आएगी, तो उसको तुरंत बता देती है।
तो ये दिस इज़ द डिफरेंस कि हम किस तरह से बच्चों को समझा रहे हैं। अब मुझे शायद उस समय किसी ने उस इतने इंटरेस्टिंगली नहीं समझाया। अब मैं हूँ जो मैं अपने बच्चे को इतने अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ सके और उसे रटनी ना पड़े चीज़ें। बार बार रटना शब्द बहुत बार इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बच्चों को आजकल इसी तरह से पढ़ाया ही जा रहा है। स्कूल्स हों तो भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं, कोर्स पूरा करा देना और उसी कोर्स का टेस्ट ले लेना, समझा देना, कर देना, बस। बाकी कोई नई चीज़ बताना नहीं, कोई नई चीज़ समझाना नहीं, किसी चीज़ को याद कैसे रखा जाए उस तरह के तरीके शेयर करना नहीं। और पेरेंट्स भी कुछ इसी तरीके के होते जा रहे हैं कि जो एक रिज़ल्ट हमें जो एक रेक्टेंगल रिज़ल्ट दे दिया जाता है कि उस पे ज़्यादा परसेंटेज हैं तो मतलब बहुत अच्छा है, कम है तो बच्चा डांट खा रहा है। पर ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ है क्या नहीं है वो चीज़ को किसी को समझने से मतलब नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप अच्छे से समझा सके चीज़ों को और बच्चों को भी मज़ा आए, आप एक बार ये गेम, इस तरह का गेम लेकर देखिए, या कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं तो बच्चों के साथ करके देखिए, आपको खुद भी बहुत मज़ा आने वाला है और बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पे मेरी बेटी यूरोप का मैप जो है वो भी थोड़ा सा जोड़ रही है। ये यूरोप का मैप जो है जोड़ रही है। इसके बाद अभी वर्ल्ड का मैप जो है वो भी मैं उससे जुड़वाऊंगी। अभी जो इस तरह के गेम्स होते हैं ना, इनको खेलने से सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी होता है कि अगर आपके बच्चे जो है किसी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ओलंपियाड या बहुत तरह के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत तरह के जीके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि ये कंट्री का फ्लैग दिखा दिया गया कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, या इस कंट्री की कैपिटल बताओ, या ये इस तरह के बहुत सारे जीके क्वेश्चंस जो है वो मैंने देखे हैं कि ओलंपियाड के पेपर में या बहुत ब्रेनो ब्रेन इस तरह के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे आते हैं। तो अगर इस तरह के गेम आप बच्चों के पास हैं तो उन्हें चीज़ें याद रटने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है, गेम खेल के ही बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कितने सभी कंट्रीज़ के उसने लगा के रखे हैं दिखाने के लिए कि इस तरह से आपको लगा लेना है। गेम जो है कोई भी हो, कैसा भी हो, अब मैं जो है इसका रिव्यू इसीलिए इतने दिनों बाद बना रही हूँ ताकि पहले मैंने जो चीज़ मंगाई है वो कितनी यूज़फुल है मैं खुद उसको समझ लूँ, उसको देख लूँ। उसके बाद आप सबके साथ जो रिव्यू शेयर करूँगी वो 100% ट्रू रिव्यू होगा गेम के लिए, गेम के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे वर्ल्ड मैप यूरोप का मैंने आपको दिखा दिया, इंडिया को उसने जोड़ के रख लिया है। और ये अब वर्ल्ड मैप के भी देखिए कुछ पीसेस जो है, पजल्स जो बचे थे वो उसने जोड़ के यहाँ पे रख दिए हैं। आई एम श्योर कि आपको जो है रिव्यू अच्छा लग रहा होगा। अगर आपके पास ये गेम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने इस गेम को नहीं ख़रीदा है तो आप अभी के अभी इस गेम को ऑर्डर कर दीजिए, चाहे अमेज़ॉन से या डायरेक्ट आप मैजिक मेक की साइट पे जाके ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो है शॉपिंग साइट पे आपको ये गेम हर शॉपिंग साइट पे मिल जाएगा। मैंने ये गेम शायद अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं है, पर जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। वैसे आपको बहुत सारी साइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत कॉमन गेम है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।